Hello everyone, we are back to the chapter The Concert, and last time we had done till page 139 where we studied that Smita was told to go out for a walk by Aunt Sushila, and in the park, when she went for a walk to the park, what were the people in the park doing? They were walking, running, playing ball, doing yogic exercises, feeding the ducks, and let's see, page 140, and eating roasted gram and peanuts. रोस्टेड ग्राम एंड पीनट्स मतलब चना वटाने, चना मूंगफली खा रहे थे. स्मिता फेल्ट अलोन इन देयर मिड्स्ट. मिड्स्ट मतलब उनके बीच में. उसे अकेलापन महसूस हो रहा था. शी वॉज लॉस्ट इन हर थाट्स. वो अपने ख्यालों में खोई थी. Suddenly a daring thought came to her, and as she hurried home, she said to herself, "Why not? There is no harm in trying it." Suddenly, अचानक उसके मन में एक खतरनाक, daring मतलब ट्रूथ एंड डेयर हम गेम खेलते हैं वैसा वाला डेयर, एक खतरनाक ख्याल आया. डेयरिंग मीन्स बोल्ड थॉट आया. एज शी हरीड होम, और वो अपने आप को बोली चलो क्यों नहीं, ट्राई करने में क्या हर्ज है. इट वुड बी नाइस टू गो टू द कॉन्सर्ट. आई डोंट नो व्हेन वील गेट अनदर अपॉर्चुनिटी टू हेयर पंडित रविशंकर, शी सेड टू हर मदर लेटर, एंड हर फादर अग्री टू गेट द टिकट्स. तो वो कहती है कॉन्सर्ट जाना तो बहुत अच्छा है, और पता नहीं फिर कब अगली अपॉर्चुनिटी आएगी. अपॉर्चुनिटी मतलब अगला मौका. टू हियर कौन था? सितारिस्ट पंडित रविशंकर. वो अपनी मम्मी को कहा, जब मम्मी उसकी कह रही थी पहले पेज 139 पे कि अनंत को रहने दो, आप चले जाओ, तो वो थोड़ी मायूस हो गई थी. उसकी इच्छा नहीं थी, बट अब उसके मन में कुछ ख्याल आया. देखते हैं क्या वो ख्याल है. तो फादर गए टिकट्स लाने. अगले दिन स्मिता एंड हर फादर वर लीविंग फॉर द कॉन्सर्ट. हर ब्रदर स्माइल्ड एंड सेड, एन्जॉय योरसेल्फ. तो अगले दिन स्मिता और फादर गए, कॉन्सर्ट के लिए निकल रहे थे घर से. तो अनंत जो उसका भाई था कहा एन्जॉय योरसेल्फ, दो द वर्ड्स केम आउट इन पेनफुल गैस्प्स. लकी यू, बड़े दुख से कहा उसने ये. सिटिंग बिसाइड्स हर फादर इन द गैलरी, Smita heard, as in a dream, the thundering welcome the audience gave the great master. तो वो बैठी थी गैलरी में, उसकी विंडो थी. जैसे हम मूवी थिएटर में जाते हैं तो वहाँ पे रहता है बैल्कनी सीट्स, और अलग अलग प्रकार की सीट्स होते हैं. पीवीआर में जाते हैं तो रिक्लाइनर सीट होते हैं, और एक स्पेशल वीआईपी सीट्स भी होती हैं. तो सिटिंग बिसाइड्स हर फादर, वो बैठी थी अपने फादर के पास में गैलरी में. वो ऐसे फील हो रहा था उसको जैसे एक सपना है, सपने में चली गई थी वो. थंडरिंग वेलकम, ऑडियंस ने किए क्लैप्स, वेलकम किए किसको? ग्रेट मास्टर को. देन द फर्स्ट नोट्स केम ओवर द एयर, एंड स्मिता फेल्ट एज इफ द गेट्स ऑफ अ लैंड ऑफ एन्चैंटमेंट एंड वंडर वर ओपनिंग. तो पहले जब नोट्स, फर्स्ट नोट्स मीन्स हमारे पैसे के नोट नहीं, नोटबुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स नहीं. द फर्स्ट नोट्स जो सितार प्ले कर रहे थे, म्यूज़िकल नोट्स. और स्मिता को ऐसे लगा जैसे एक वंडरफुल एन्चैंटमेंट वाले गेट्स खुल गए. एक इस दुनिया में आ गई वो, एक बहुत प्लेजरेबल दुनिया में आ गई. स्पेल बाउंड शी लिसन टू द अनफोल्डिंग रागास. स्पेलबाउंड मीन्स विथ फुल अटेंशन, जैसे किसी ने जादू कर दिया आप पे. स्पेलबाउंड शी लिसन टू द अनफोल्डिंग रागास. अनफोल्डिंग रागास मीन्स एक के बाद एक जो राग प्ले कर रहे थे. द स्लो प्लेंटिव नोट्स, द फास्ट ट्विंकलिंग वंस. स्लो प्लेन वाले नोट्स, फास्ट ट्विंकलिंग वाले नोट्स. But all the while the plan she had decided on the evening before remained firmly in her head. But एक उसके दिमाग में एक प्लान बनाया था उसने, वो उसके दिमाग सर में था. फर्म, भूली नहीं थी वो. The chance of a lifetime.
शी हर्ड आनंद्स वॉइस इन एवरी बीट ऑफ द तबला. तो जब तबला प्ले हो रहा था तो द चांस ऑफ अ लाइफ टाइम, ये शब्द उसकी कानों में बार बार गूंज रहे थे. After the chapter gets over, I will show you a video of how a sitar concert happens, because we are talking about sitarist over here and you're wondering why they're talking about the tabla over here. So I'll show you how it happens. Wait, I'll show you now only. Okay, so when I am speaking over here, the chance of a lifetime, she heard Anand's voice in every beat of the tabla. Now you're wondering, we are doing this chapter on Anand, Smita, sitarist, then where the tabla has come from. So I will show you what exactly happens in a sitar concert. This is Pandit Ravi Shankar. I have taken the clip of him itself, and he's playing the sitar, but in the background, can you see the tabla? Can you not? You can't see. You can hear the tabla playing. There is a whole orchestra sitting. One person is playing the tabla, one is the main person, Pandit Ravi Shankar. There are other three also are playing the sitar, but they are in the background, rather they are playing the background notes. So this is what happens in the concert. See the lights, they are sitting on a stage. Okay, so coming back to our chapter. So when the tabla was being played, she could hear those words Anand said. The concert came to an end. The audience gave the artists a standing ovation. Standing ovation means they stood up and they clapped for the sitarist. A large mustachioed, having a long mustache man. Mustachioed means large, mustache means बड़ी मूछ वाला, उसकी लंबी मूछ थी. मेड अ लॉन्ग बोरिंग स्पीच, उसने एक बहुत बोरिंग स्पीच दी, लंबी सी. और फिर प्रेजेंटेशन ऑफ बुके, फिर सबको बुके प्रेजेंट करते हैं थैंक यू कहने के लिए. थैंक यू कहते उनको बुके प्रेजेंट करते हैं. थैंक यू आप आए, थैंक यू आपने प्ले किया, थैंक यू सो मच, ऐसे. देन मोर अपलॉज, और फिर लोग और तालियां बजाने लगे. अपलॉज मीन्स क्लैप करना. एंड द कर्टन केम डाउन, और स्टेज कर्टन्स नीचे आए. द पीपल बिगैन टू मूव टूवर्ड्स द एग्जिट, और फिर लोग एग्जिट की तरफ चलने लगे. नाउ वॉज द टाइम. स्मिता wriggled her way through the crowds towards the stage. Wriggled, स्मिता क्राउड के बीच में से wriggle होती हुई चली गई. wriggle मतलब ट्विस्ट और टर्न करती हुई क्राउड के बीचों बीच से स्टेज की तरफ गई. फिर वो ऊपर गई स्टेज के. शी वेंट टू द स्टेप्स दैट लेड हर टू द विंग्स. अब आपको पता है स्टेज होता है, स्टेज के थोड़े राइट और लेफ़्ट की तरफ विंग्स होते हैं जहाँ से हम एंट्री और एग्ज़िट करते हैं. आपने अगर कभी कुछ स्टेज शो देखा है या आपने कुछ स्कूल में परफॉर्म किया होगा तो एंट्री और एग्ज़िट के लिए विंडोज़ होते हैं, कर्टन्स होते हैं उधर. विंग्स भी उसको कहते हैं. हार्ट बीटिंग लाउडली, उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो गई. इन द विंग्स अ स्मॉल क्राउड हैड गैदर्ड टू टॉक अबाउट द इवनिंग कॉन्सर्ट. एक छोटे सा क्राउड ऑलरेडी वहाँ था, कॉन्सर्ट के बारे में बात कर रहा था. वो मैनेजमेंट पार्ट वाले क्राउड होंगे. वो क्या कर रहे थे? बुकेज कैरी कर रहे थे, टी कप्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स.
बैकअप वाले लोग होते हैं वो सारे थे। वो बुके कैरी बैक करने में हेल्प कर रहे थे, चाय के कप्स थे वो कैरी कर रहे थे, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट स्टेज से उठा के अंदर के कमरा में रख रहे थे। ही वॉज देयर स्टैंडिंग विद द मैन हु प्लेड द टेबल लिखा है यहाँ पे, ये तबला होना चाहिए, तबला फॉर हिम, द ग्रेट विज़र्ड ऑफ म्यूज़िक, उस्ताद अल्लाह रखा। तो ग्रेट विज़र्ड ऑफ म्यूज़िक, विज़र्ड मीन्स एक्सपर्ट म्यूज़िक के, उस्ताद अल्लाह रखा। हर नीज फेल वीक, उसके घुटनों में कमजोरी सी आ गई, उसकी ज़बान सूख गई, टंग ड्राई, बट शी वेंट अप एंड स्टैंडिंग बिफोर देम हर हैंड्स फोल्डेड, ओ सर, शी बर्स्ट आउट। बट वो उनके सामने गई, खड़ी हुई और वो बोली, ओ सर। यस, ही आस्क्ड क्वेश्चनिंग बट काइंडली, बहुत पोलाइटली उन्होंने उससे सवाल पूछा, हाँ कहिए। यस, एंड हर स्टोरी केम पोरिंग आउट, और उसकी पूरी भाई की अनंत की स्टोरी बोल दी उसने। द स्टोरी ऑफ अ ब्रदर, किसकी स्टोरी बता रही थी वो? अपने भाई की स्टोरी बता रही थी। हु ले सिक एट होम एंड ऑफ हाउ ही लॉन्ग्ड टू हियर एंड द उस्ताद प्ले। तो उस्ताद अल्लाह रखा नाम था तबला प्लेयर का, पंडित रविशंकर नाम था सितारिस्ट का। तो उसने अपने भाई की कहानी सुना है कि कैसे वो बहुत दिनों से लॉन्ग्ड टू हियर हिम प्ले। विल यू कम टू आंट सुशीला's हाउस एंड प्ले फॉर हिम। तो अब वो उनसे पूछ रही है, क्या आप आंट सुशीला के घर आओगे उसके लिए प्ले करने के लिए सितार एंड तबला। शी आस्क्ड एट द एंड ब्रेथलेसली। हमने हमारे फेवरेट आदमी सामने खड़ा हो या कोई ऐसा आदमी खड़ा हो जिससे हमको थोड़ा बात करने में डर लगता हो, तो हम ऐसे बात करते हैं, सर आप आओगे क्या, ऐसे ब्रेथलेस होते हुए। प्लीज़, शी बेग्ड, प्लीज़ कम। लिटिल गर्ल, सेड द mustachioed man who had made the long speech. Panditji is a busy man. You must not bother him with such requests. But Pandit Ravi Shankar smiled and motioned him. But Pandit Ravi Shankar ने उससे कहा 1 मिनट, स्माइल किया और इशारा किया चुप रहने के लिए। He turned to उस्ताद साहिब and said, What shall we do, उस्ताद साहिब। उन्होंने उस्ताद साहिब से पूछा, क्या करना चाहिए उस्ताद साहिब। The उस्ताद moved the wad of पान from one cheek to another. अब वो पान खाते हैं ना, म्यूजिशियंस या कोई भी रैंडम पर्सन भी पान खाते हैं, तो एक गाल की एक साइड पे पान था, उसने एक साइड से दूसरे साइड पे पान शिफ्ट किया। From one cheek to another. Tomorrow morning we perform for the boy. Yes, he said. तो वो कह रहा था, उस्ताद अल्लाह रखा जी ने कहा, कल हम लड़के के लिए परफॉर्म करेंगे, ठीक है। यस, या हाँ चलेगा, हाँ। पंडित जी रिप्लाइड, यस। इट्स सेटल्ड देन। सेटल मतलब पक्का, फिर कल मिलते हैं, ऐसे। इट वॉज अ वेरी एक्साइटेड स्मिता हु केम होम लेट दैट नाइट। अभी इतनी एक्साइटेड स्मिता घर आई, लेट आई थी उस रात। अनंत वॉज अवेक, अनंत जगा था। ब्रीदिंग द ऑक्सीजन फ्रॉम द सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर से उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा था। डिड यू हियर हिम, ही विस्पर्ड, धीरे से उसने कहा, सुना क्या, तुमने सुना उसको प्ले करते हुए। आई डिड, शी रिप्लाइड, एंड आई स्पोक टू हिम एंड ही विल कम टुमारो मॉर्निंग विद द तबला उस्ताद एंड दे विल प्ले फॉर यू। तो वो कहती है कल आएंगे, वो तुम्हारे लिए प्ले करेंगे कल सुबह सुबह। And the following morning, Aunt Sushila's neighbors saw 2 men get out of a taxi which pulled up outside their block. They could not believe their eyes. It's not possible, they said. 2 इतने बड़े हस्ती आए टैक्सी में बैठ के, और नेबर्स आजू बाजू वाले विश्वास नहीं कर रहे थे। सोचिए शाहरुख खान आ जाए आपके घर पे, या कोई भी फेमस एक्टर आपका पसंदीदा ना भी हो, अभिषेक बच्चन अगर आ जाए या कोई भी फेमस सेलिब्रिटी आ जाए, तो आजू बाजू वाले सब कहेंगे ना, अरे कौन जा रहा है इसके घर में, कौन है ये, इतना बड़ा आदमी कहाँ से आया, वो भी टैक्सी में। और फिर एक दूसरे को पूछते हैं, सच में सही पॉसिबल है। पंडित रविशंकर एंड उस्ताद अल्लाह रखा went up the wooden staircase and knocked softly on the door of Aunt Sushila's apartment. They went in, sat down on the divan by the window and played for the boy.
सराउंडिंग हिम विद ग्रेट एंड ब्यूटिफुल हैप्पीनेस। और वो गए, बैठे और लड़की के लिए प्ले करने लगे। खुश हो गया वो, खूबसूरत खुशी आ गई उसको, ब्यूटिफुल हैप्पीनेस। एज लाइफ वेंट आउट ऑफ हिम जेंटली, वेरी जेंटली। और क्या हुआ, वो म्यूज़िक सुनते सुनते वो लाइफ वेंट आउट ऑफ हिम मतलब वो मर गया। ओके, सो वी हैव completed this chapter, 15 minutes 28 seconds, and we will discuss the doubts later.